करने का फैसला किया है। रविवार को जो है प्रदेश व्यापी साप्ताहिक बंदी की व्यवस्था को समाप्त करने का भी फैसला लेते हुए रक्षाबंधन के दिन से जो है प्रदेश जो है पूरी तरीके से अनलॉक कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए और कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोविड की बेहतरी होती स्थिति को देखते हुए रविवार को प्रदेश व्यापी साप्ताहिक बंदी की व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है। अब से सभी शहरों, बाजारों, उद्योगों, कारखानों में कोविड काल से पहले प्रभावी रही साप्ताहिक बंदी की तिथि पर अवकाश लागू किया जाए। उन्होंने इस संबंध में आवश्यक निर्देश भी जारी करने के आदेश दिए हैं। अगली खबर बता देते हैं आपको। राज्य सरकार अगले 6 महीने में यूपी के समस्त पॉलिटेक्निक और तकनीकी संस्थानों में पढ़ने वाले जो है छात्र छात्राओं के समावेशी विकास का अभियान चलाने जा रही है और इसके तहत हिंदी भाषा में प्राविधिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को शुरू करने की भी बड़ी तैयारी हो रही है। सरकार का प्रयास संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की शिक्षा, उनके स्वरोजगार और व्यक्तिगत जो है विकास, संचार कौशल, सांस्कृतिक साक्षरता और रोजगार परक व्यावसायिक स्किल्स का जो है विकास करना है। आपको बता दें, युवाओं के समाज जो है समावेशी विकास के लिए प्रदेश सरकार ने एक समयबद्ध और समन्वित अभियान चलाने की तैयारी की है और इसके लिए प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा युवाओं की शिक्षा में गुणात्मक सुधार, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की रणनीति बनाई गई है। योगी ने जो है प्रदेश के सभी राजकीय तकनीकी संस्थानों में प्लेसमेंट और छात्र छात्राओं को रोजगार के अवसर देने के अभियान को तेज करने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता देते, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है शनिवार को महिलाओं के लिए जो है सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिशन शक्ति के तीसरे चरण की जो है शुरुआत कर दी है। नवीनतम चरण का उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में हुई है। चलिए हम आपको दिखाते हैं क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। एक महिला स्वयंसेवी समूह बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में इस प्रकार की सफलता की एक नई कहानी लिख सकती है। प्रदेश के अंदर वर्तमान में 1 करोड़ से अधिक बहनें इस प्रकार के महिला स्वयंसेवी समूह के साथ जुड़ करके जीवन के अलग अलग फील्ड में बेहतरीन करने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इसीलिए राज्य सरकार ने तय किया कि बाल विकास और पुष्टाहार का जितना भी पोषाहार गांव-गांव में जाता है, इसको हम महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से ही वितरण करने का कार्य करेंगे और सफलतापूर्वक प्रदेश के अलग अलग जनपदों में कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन की व्यवस्था उन तक पहुंचे, इस दृष्टि से एक अभियान प्रारंभ किया गया। उनके राशन कार्ड बनाना, राशन कार्ड को आधार से लिंक करना, हर एक 80,000 दुकानों में ई-पॉस मशीन लगा देना और फिर अगर कहीं कोई शिकायत आती है तो वहां बिना किसी विवाद के गांव की महिला स्वयंसेवी समूह को। अगली बड़ी खबर आपको बता देते, ज्वेलर्स काफी आक्रोशित है। दरअसल देश भर के ज्वेलर्स सोने के आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग को जो है मनमाने ढंग से लागू करने के सरकार के फैसले के खिलाफ जो है 23 अगस्त को सांकेतिक हड़ताल करने का ऐलान कर चुके हैं। दरअसल ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल यानी कि GJC ने जो है ऐलान किया है कि इस हड़ताल को वह जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के सभी 4 क्षेत्रों के 350 एसोसिएशन और फेडरेशन का सहयोग प्राप्त है। अगली बड़ी खबर, मौसम से जुड़े समाचार आ रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली और NCR में जो है मौसम का मिजाज बदला है और उमस से राहत मिली है, तो वहीं आपको बता दें कई जगहों पर पानी भी भर गया है। आपको बता दें भारी बारिश की वजह से जगह जगह पर जल भराव की वजह से जो है लोगों को और ज़्यादा जो है परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल दिल्ली NCR में शनिवार सुबह से तेज बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई इलाकों में जो है लबालब पानी भर गया, जिससे पैदल चलने वालों के साथ जो है वाहनों को भी निकलने में काफ़ी परेशानी हो रही है। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी जो है बारिश का सिलसिला जारी है। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन पर्व पर योगी सरकार ने परिवहन निगम की बसों में बहनों को मुफ्त यात्रा सुविधा का उपहार दिया है। हर साल की तरीके से यह यात्रा फिर से आपको बता दें फ्री की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। बहनों को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में जो है मुफ्त यात्रा सुविधा 21 अगस्त की रात 12 बजे से 22 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे तक सभी श्रेणी की बसों में मिलेगी।
योगी आदित्यनाथ ने इस बार रक्षाबंधन के मौके पर जो है मुफ्त बस सेवा को मिशन शक्ति से भी जोड़ा है। मिशन शक्ति का तीसरा चरण रक्षाबंधन के एक दिन पहले यानी कि आज 21 अगस्त से शुरू हो रहा है। सरकार ने भाई बहनों के पारस्परिक स्नेह के पावन पर्व रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेश की सभी बहनों को परिवहन निगम की बसों में आने जाने की मुफ्त सुविधा जो है प्रदान की है। पिछले वर्ष की आपको बता दें इस सुविधा का लाभ करीब 3.5 लाख बहनों ने उठाया था। अगली बड़ी खबर आपको बता दें मध्य प्रदेश सरकार की ओर से निकल कर आई। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के छोटे शहरों को हवाई सुविधा से जोड़ने का सपना पूरा करने के लिए प्रदेश के हर जिले में जो है हवाई पट्टी बनाई जाएगी। साथ ही जिलों को उड़ान से जोड़ने के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। जबलपुर से इंदौर, इंदौर से मुंबई के लिए इंडिगो की नई उड़ानों का केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने जबलपुर एयरपोर्ट का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखने का भी अनुरोध केंद्रीय मंत्री सिंधिया से किया है। अगली बड़ी खबर अयोध्या से निकल कर आ रही। उत्तर प्रदेश का अयोध्या जनपद, दरअसल आपको बता दें अयोध्या को विश्व स्तरीय पर्यटन सिटी बनाने के क्रम में दिल्ली से सीधे अयोध्या के लिए बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने अयोध्या आकर स्टेशन के लिए जो जमीन फाइनल भी कर दी है। फाइनल करने में दरअसल लगे हुए हैं। बुलेट ट्रेन का स्टेशन लखनऊ गोरखपुर हाईवे बाईपास पर बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र एयरपोर्ट के ठीक सामने होगा। कॉर्पोरेशन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी से एनओसी के लिए भी आवेदन किया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक ने बताया है कि रामनगरी को सीधे तौर पर देश की राजधानी से जोड़े जाने की योजना और इसके लिए एरियल लिडॉर सर्वे हो चुका है। योजना की स्वीकृति भी मिल गई है। एनओसी मिलते ही जो है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन अपना काम शुरू कर देगा। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर धान और गन्ना किसानों को 1522 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह बताया गया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को जो है सद्भावना दिवस के अवसर पर जो है आपको बता दें अपने कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के धान और गन्ना उत्पादक जो है करीब 21 लाख किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 1522 करोड़ रुपए आदान जो है आपको बता दें प्रदान सहायता के रूप में दूसरी किस्त का भुगतान किया है। और अधिकारियों ने बताया कि इस राशि में जो है धान उत्पादन किसान के खाते में 1500 करोड़ रुपए तथा गन्ना उत्पादक किसानों के खातों में 22 करोड़ 3 लाख रुपए की राशि अंतरित की गई यानी कि भेजी गई। राजस्थान सरकार की ओर से बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के प्राइवेट और सरकारी डीएलएड कॉलेजों में 2 सितंबर शुरू हो रही डीएलएड परीक्षा 2021 के लिए शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की डेट को बढ़ाया है। अभ्यर्थी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड परीक्षा के लिए बिना लेट फीस के 24 अगस्त तक जो है आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है 25 अगस्त 2021 रखी गई है। आपको बता दें इससे पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो है अंतिम तिथि 18 अगस्त थी और आवेदन शुल्क जमा करने की जो है अंतिम तिथि जो है 19 अगस्त थी। बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि डेट को बढ़ाया गया है। अब बात कर लेते हैं एसएससी सीएचएसएल से जुड़ी हुई खबर। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी ने एसएससी सीएचएसएल टियर 1 परीक्षा के आंसर की वो जारी कर दिया है। एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2020 की टियर 1 परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर 25 अगस्त तक आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें एसएससी की ओर से जारी की गई आंसर की जो है अंतिम आंसर की है और यदि किसी अभ्यर्थी को प्रश्नों या उनके जवाबों को लेकर कोई आपत्ति हो तो वह 20 अगस्त शाम 4 बजे से 25 अगस्त 2021 को शाम 6 बजे तक जो है आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपको बता दें इसके लिए आवेदन शुल्क भी 100 रुपये प्रति आपत्ति या प्रति प्रश्न के हिसाब से जमा करना होगा। इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी की आपत्ति पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर आपको बताए थे भाई बहनों के अटूट प्रेम का त्यौहार रक्षाबंधन 22 अगस्त यानी कल मनाया जाएगा और सावन पूर्णिमा को यह त्यौहार देश विदेश में जो है धूमधाम से मनाया जाता है। बाजारों में बहनें जो है भाइयों के लिए राखी खरीदारी करती दिख रही हैं। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार इस बार जो है सावन पूर्णिमा के दिन अमृत योग है। अमृत योग में रक्षाबंधन मनाने से भाई बहन दोनों को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। श्रावण पूर्णिमा होने पर लोग घरों में जो है इस दिन विशेष पूजा अर्चना करते हैं। बहनें भाई की आरती उतारती है तो भाई आजीवन बहन की रक्षा का भी संकल्प लेते हैं। आपको बता दें पूर्णिमा शाम 5:09 तक है। वही आचार्यों के अनुसार इसी दिन से भाद्रपद आपको बता दें मास के रविवार का व्रत भी जो है शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ ही आपको बता दें ज्योतिषाचार्यों ने बताया कि इस बार जो है सावन पूर्णिमा के दिन भद्रा नहीं है। दिन भर बहनें भाई को जो है राखी बांध सकती हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है कि इस समय अशुभ मुहूर्त भी देखने को नहीं मिल रहा। राखी पर सालों बाद ये संयोग बन रहा है। वहीं आपको बता दें स्थिर लगन में राखी बांधना शुभ माना जाता है। रक्षाबंधन पर राहु काल शाम 5:16 से 6 बजे तक
इसलिए इस समय के बीच राखी नहीं बांधी जाना चाहिए। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इसके बाद शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक राखी बांधी जा सकती है। राखी बांधने का मुहूर्त तो दिन भर है, लेकिन स्थिर लगन में राखी बांधना और भी जो है शुभ रहता है। तो मुझे लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और ज़्यादा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबाइए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इससे आपको खबरें परमानेंट मिलती रहेंगी। साथ ही खबरें अगर आप पढ़ना चाहते हो JMHnews.in पर विजिट कर तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं। नमस्कार।